मुझे देखकर कहा कि यार अमित तो सब ठीक है, लेकिन मैं स्टार्स के साथ काम करता हूँ। कमरे में गए और कैमरा पड़ा था, ऐसे कैमरा था, लाइटें थी। तो बोले आप रेडी जी? रेडी हैं। तो उसने कहा, जोर से कहा एक्शन। तो थोड़ा मैं हिचकिचाया क्योंकि एक्शन शब्द सुना नहीं था कभी पहले। बॉडी और फिजिकल अपीयरेंस कितना ज्यादा आपको साथ देते हैं फॉर गेटिंग अ वर्क, पहला काम या काम करने के लिए। Do you want to join Films? Don't know how? Watch and subscribe now. Join Films YouTube channel for thousands of free video lessons on how to join films. सर मेरा सवाल है कि आपने जब पहली बार ऑडिशन दिया था, तो आपका परिस्थिति उस बार कैसा था? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है तुम्हारा। मैं फ़ोटोग्राफ्स के अपने फ़ोटोग्राफ्स लेके गया था, क्योंकि थिएटर से गया था, और मैंने अपने फ़ोटोग्राफ्स गोविंद निलानी साहब को दिखाए थे, जो कि आमतौर पर थिएटर वाले और ट्रेंड एक्टर्स और आर्ट फिल्म बनाते थे। तो गोविंद जी ने मेरे फ़ोटोग्राफ्स देखे, क्योंकि उस टाइम मैं गोरा चिट्टा टिपिकल जिसको कहते हैं ना हीरो मटेरियल था। तो गोविंद जी ने मुझे कहा, और उन्होंने एडिटिंग कर रहे थे और उन्होंने स्क्रीन पे दिखाया, वहाँ पर ओमपुरी साहब, विनीत कुमार साहब, है ना। तो उन्होंने बोले कि मैं ऐसे इन चेहरों के साथ काम करता हूँ, तुम मेरे लिए फिट नहीं होगे, तुम डेविड धवन के पास जाओ। तो उन्होंने डेविड जी को फ़ोन किया लैंडलाइन पे, और मैं गया डेविड जी को मिलने। और डेविड जी ने मुझे देखकर कहा कि यार अमित तो सब ठीक है, लेकिन मैं स्टार्स के साथ काम करता हूँ। मैं कहा अच्छा। तो मैंने वापस अपनी दिल्ली की टिकट कढ़ाई और मेरे गुरु को फ़ोन किया कि मैं आ रहा हूँ वापस थिएटर करने के लिए। तो मैं पृथ्वी थिएटर गया, वहाँ पर हमारे दोस्त थे अनुराग कश्यप, जिनके बारे में तो आप सब जानते हैं। तो अनुराग कश्यप हमारे साथ थिएटर करते थे दिल्ली में। अनुराग कश्यप और दो और सीनियर एक्टर्स, जीतू शास्त्री और राजेश जैस, उन्होंने कहा कि शांति नाम के सीरियल का ऑडिशन हो रहा है, तो और वो लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तो जाके ऑडिशन दो। तो वहाँ फ़ोन किया, कास्टिंग डायरेक्टर लाइन पर बोला आइए आइए तुरंत आइए। चलिए हम पहुँच गए जी ऑडिशन के लिए। और वहाँ गए बाहर, तो वहाँ देखा कि करीब 40-50 लोग अलग अलग लाइनें, लड़के लड़कियां, अंकल आंटियां अपने लाइनें पढ़ रहे। हमको भी एक पन्ना थमा दिया गया। तो मैंने पन्ना पढ़ा, उसमें कुछ 8-9 लाइनें थी। तो मैंने उनसे पूछा ये क्या है। तो उसने बताया कि एक ये पत्रकार है, जर्नलिस्ट है, और अच्छा आदमी है, लेकिन गुस्सैल है थोड़ा, और थोड़ा सा घबराता भी है, और ये कैरेक्टर है। तो हमने पढ़ा, और फिर कैमरा कभी फेस नहीं किया था हमने, थिएटर किया हुआ था दर्शकों के सामने, या फिर स्ट्रीट थिएटर, नुक्कड़ नाटक किया हुआ था। कमरे में गए और कैमरा पड़ा था, ऐसे कैमरा था, लाइटें थी। तो बोले आप रेडी जी? रेडी हैं। तो उसने कहा, जोर से कहा एक्शन। तो थोड़ा मैं हिचकिचाया क्योंकि एक्शन शब्द सुना नहीं था कभी पहले। थिएटर में एक्शन होता नहीं है, रंगमंच में एक्शन। लेकिन धीरे धीरे जब कैमरा, आजकल जो डिजिटल कैमरा थे, उस टाइम एनालॉग कैमरास होते थे, जब कैमरा की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, तो कैमरा को देखा, और जो लाइनें थी उसको सच्चे दिल से, सच्चे इमोशन से, और जिस कैरेक्टर के साथ मैं बात कर रहा था उसको मैंने कैमरा समझा। जैसे मुझे याद है कि वो लाइनें अभी भी शायद मुझे याद है कि शांति, मैं इतनी बार कोशिश करने के बावजूद तुम मेरी कोई बात मानती नहीं हो, और ये खतरों से खेलना शायद तुम्हारी आदत हो गई है, और तुम्हारी इस आदत में मैं एक दोस्त के नाते सिर्फ एक हद तक शामिल हो सकता हूँ, उसके आगे नहीं। ऐसा कुछ लाइनें थी। मंदिरा बेदी शांति थी, तब तक उनकी कास्टिंग नहीं हुई थी। तो मैंने कैमरा को देखा और शांति से बात कर रहा हूँ, उसका दोस्त हूँ, और ये करके मैंने बातें शुरू की, जेन्युइन लगा उनको, और वो ऑडिशन में मैं सिलेक्ट हो गया। तो ये मेरा पहला ऑडिशन था। उसके बाद अलग अलग टाइप के ऑडिशंस हुए। कुछ लोग ने मुझे बुलाया ऑडिशन के लिए, और कैमरा ऑन किया, अच्छा अभी कुछ भी बोलिए। अरे कुछ भी बोलिए मतलब, बोलता नहीं, आपने किसी प्ले में कुछ काम किया होगा तो उसका कोई डायलॉग बोल दीजिए, या अगर आपको शोले फिल्म का डायलॉग याद है तो वो बोल दीजिए, या अमिताभ बच्चन का अमर अकबर एंथनी से डायलॉग याद है तो वो बोल दीजिए। ऐसे भी हमने किए ऑडिशन। लेकिन जो पहला मेरा बहुत अच्छा ऑडिशन जो मैंने क्रैक किया था, जिसकी वजह से आज मैं इंडस्ट्री में हूँ, शांति का ऑडिशन, वो ऐसा हुआ था। सर मुझे आपसे पूछना था कि मतलब स्पेशली ऑडिशन में आपको, या मतलब इंडस्ट्री में काम करने के लिए आपको फिजिकल अपीयरेंस पे कितना फोकस करना पड़ता है, क्योंकि अभी तक जो भी मेरे रिजेक्शंस होते हैं या मुझे कहीं से एडवाइस दी जाती है तो वो फिजिकली होता है कि बॉडी पे काम करो या और। तो मुझे आपसे पूछना है कि मतलब बॉडी और फिजिकल अपीयरेंस कितना ज्यादा आपको साथ देते हैं फॉर गेटिंग अ वर्क, पहला काम या काम करने के लिए। क्योंकि इसमें ना एक ज़माना था कि आप देखोगे कि जो टीवी की कास्टिंग होती है और फिल्म की कास्टिंग होती है और जो ओटीटी की कास्टिंग होती है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है।
टीवी की कास्टिंग में वो चाहते हैं कि जो लड़का और लड़की जो मेन लीड्स हों वो बहुत गोरे चिट्टे सुंदर ऐसे हों कि जिनको हम क्योंकि आप सबके घर पर आ रहे हैं, वो चाहते हैं कि सब सुंदर दिखें और फिजिकल अपीयरेंस उनका हो। लेकिन बालिका वधू और लाडो और अगले जन्म मोए बिटिया न दीजो, इस तरह के सीरियल ने, गंगा वंगा, इन्होंने वो मोल्ड भी तोड़ा है। आज की डेट में हर बॉडी टाइप, हर फेस टाइप, हर फिजिकल टाइप, थिन, फैट, टॉल, स्मॉल, अगली, ब्यूटीफुल, और अगली भी एक डेफिनेशन है। जो मुझे अगली लगेगा हो सकता है किसी और को सुंदर लगे। हो सकता है कि मैं एक सीरियल बना रहा हूँ जो कि बंगाल के सुंदरबंस इलाके में, जिसमें मुझे एक भी गोरा कैरेक्टर नहीं चाहिए, क्योंकि वो धूप में और उस तरह के एटमॉस्फेयर में स्किन अपने आप डार्क हो जाती है। हो सकता है कि मैं किसी कश्मीर पे फिल्म बना रहा हूँ जिसमें मुझे कोई भी डार्क कैरेक्टर नहीं चाहिए, और मुझे तो फिजिकल अपीयरेंस आपके पहले ब्रेक के लिए इम्पोर्टेंट सिर्फ इसीलिए अगर आप लीड रोल्स के लिए ट्राई, लेकिन आजकल अगर सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस इम्पोर्टेंट होती तो फिर सीमा भार्गव, सुप्रिया पाठक, आपकी जो अभी ये आई हैं शिखा तलसानिया, या फिर सौरभ शुक्ला, या रघुवीर यादव, या पंकज त्रिपाठी, इन लोगों को तो काम ही नहीं मिलता ना। या मैं जब मैंने शुरुआत की तो मेरे बहुत घने बाल थे, एकदम पंजाबी लौंडा लगता हूँ। आज किसी ने बोला भाई मेरी आवाज़ अमरीश पुरी की था, आज तो मेरे सर पे बाल भी नहीं, मेरी उम्र भी नहीं, आज तक काम कर रहा हूँ। तो टैलेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लुक इम्पॉर्टेंट कुछ कास्टिंग डायरेक्टर्स के लिए, लेकिन वेब की वजह से, ऑल्टरनेट वेब टू वेब सिनेमा वेब प्लेटफॉर्म्स की वजह से और नए टीवी सीरियल्स की वजह से लुक इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। उनको चाहिए परफॉर्मर, जेन्युइन परफॉर्मेंस, टैलेंट एंड प्रोफेशनलिज्म। अगर आप अपने शहर में, अपने घर में रहते हुए प्रैक्टिकली एक्टिंग सीखना चाहते हैं, सिंगिंग सीखना चाहते हैं, फिल्म राइटिंग सीखना चाहते हैं या फिल्म डायरेक्शन, तो कॉल करें 8433666618 पर।